गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। आगे की चैप्टर के लगभग 40 एमसीक्यू टाइप के प्रश्न हैं और इन्हें आप लोग वॉच करें। और जो लोग इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जा कर के देख लीजिएगा। क्योंकि पेपर 22 फरवरी को है। 22 फरवरी को सुबह मीटिंग में हिंदी है और शाम मीटिंग में कॉमर्स है। आप लोगों के तब तक बहुत जल्द ही 2-3 वीडियो में हम आगे के चैप्टर कवर कर लेंगे, उन्हें आप लोग देख लीजिएगा। और चलते हैं, शुरू करते हैं देर ना करते हुए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आगे के जो चैप्टर हैं, आज जो है क्वेश्चन है वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन के जो आपके एमसीक्यू बन रहे हैं। वो है, पहला क्वेश्चन है कि बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है। आ है व्यापारी के द्वारा, बा है बैंक के द्वारा, शा है देनदार के द्वारा और दा है सरकार के द्वारा। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है बैंक रिकॉन्सिलिएशन का, वो पहला ऑप्शन सही है। और ऑप्शन क्या है? व्यापारी। जो बैंक समाधान विवरण है वो व्यापारी द्वारा बनाया जाता है। बैंक समाधान विवरण होता है पासबुक का भाग, बी है बचत खाते का भाग, सी है चालू खाते का भाग और डी है ग्राहक के ऋण खाते का भाग। तो 2 नंबर का आपका ऑप्शन है डी, यानी ग्राहक के बैंक समाधान विवरण ग्राहक के ऋण खाते का भाग होता है। ऋण खाते का भाग होता है, बचत खाते का भाग नहीं। बैंक समाधान विवरण ग्राहक के ऋण खाते का भाग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है तलपट बनाने से पूर्व। बी ऑप्शन है अंतिम खाते बनाने से पूर्व और सी ऑप्शन व्यापारी की इच्छा अनुसार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन का आपका आंसर है सी, व्यापारी की इच्छा अनुसार। बैंक समाधान विवरण कभी भी तैयार कर सकता है व्यापारी। पासबुक होती है आ बैंक द्वारा बनाए गए ग्राहक के खाते की प्रत, बा लघु रोकड़ पुस्तक की प्रत और स रोकड़ पुस्तक की प्रत और द है इनमें से कोई नहीं। तो 4 का ऑप्शन आ है बैंक द्वारा बनाए गए ग्राहक के खाते की प्रत होती है पासबुक। 5 नंबर क्वेश्चन है, जब ग्राहक को रोकड़ पुस्तक के बैंक खाने का शेष ऋणी शेष यानी डेबिट बैलेंस प्रदर्शित होता है तो बैंक की पुस्तक में ग्राहक के खाते का जो शेष होता है आ ऋणी होता है, बा धनी होता है और सा शुद्ध होता है और द जो होता है वो अशुद्ध होता है। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? 5 नंबर का ऑप्शन आपका बी सही है, धनी होता है। जब डेबिट बैलेंस प्रदर्शित करता है तो वो धनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्न में से कौन सा लेन देन बैंक समाधान विवरण में नहीं दर्शाया जाएगा जबकि इसे रोकड़ बही में प्रविष्ट किया जाएगा। आ है बैंक में जमा राशि अभी क्रेडिट नहीं हुई, बा है अनादृत चेक, सा है आपूर्तिकर्ता के लिए सीधे डेबिट और दा है ग्राहक के प्राप्त क्रेडिट हस्तांतरण। तो 6 नंबर का आपका ऑप्शन है बा, यानी अनादृत चेक। 7 नंबर क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण द्वारा बनाया जाता है आ बैंक द्वारा, बा बैंक खाता धारक द्वारा, शा सरकारी कर्मचारी द्वारा या डी है इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का आपका ऑप्शन है बी, बैंक द्वारा। बैंक खाता धारक द्वारा, सॉरी बैंक खाता धारक यानी बैंक में जिसका खाता होता है वो खाता धारक बैंक समाधान विवरण बनाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बैंक पासबुक के डेबिट शेष का अर्थ होता है आ अनुकूल शेष, बा है प्रतिकूल शेष, सा है उच्चतम शेष और दा है इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर का बा ऑप्शन है, पासबुक का डेबिट शेष का अर्थ होता है प्रतिकूल शेष। 9 नंबर क्वेश्चन है, बैंक के खातेदार की रोकड़ बही की पासबुक में जो नकल होती है वो आ है खातेदार की रोकड़ बही के बैंक स्तंभ की, बा है बैंक की बहियों में खातेदार के खाते की और सा है खातेदार की रोकड़ बही की रोकड़ स्तंभ की और दा है इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर का बी ऑप्शन सही है, बैंक की बहियों में खातेदार के खाते की। अगला जो चैप्टर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज का है। बिल ऑफ एक्सचेंज के जो भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू हैं बन रहे हैं वो है, नंबर 1 क्वेश्चन है, विनिमय पत्र में भुगतान की आज्ञा दी जाती है आ देनदार द्वारा लेनदार को, बा लेनदार द्वारा देनदार को, सा देनदार द्वारा बैंक को या दा इनमें से कोई नहीं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो पहला क्वेश्चन है, पहले का आपका आंसर है यानी विनिमय पत्र में भुगतान की आज्ञा दी जाती है लेनदार को। बी ऑप्शन आपका सही है, लेनदार द्वारा देनदार को विनिमय पत्र द्वारा स्वीकार किया जाता है।
विनिमय पत्र किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? अ आहर्ता द्वारा, ब है अदाकर्ता द्वारा, श है अदाता द्वारा और द है बैंकर द्वारा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन का आपका आंसर है ब अदाकर्ता द्वारा। 3 नंबर है विनिमय पत्र 3 नंबर क्वेश्चन है विनिमय पत्र लिखा जाता है लेनदार द्वारा, ब देनदार द्वारा, श अंशधारी द्वारा और द विदेशी व्यापारी द्वारा। तो 3 नंबर का आपका ऑप्शन है आ लेनदार द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन है अनुग्रह विपत्र लिखा जा सकता है आ लेनदार द्वारा, ब देनदार द्वारा, श बैंक द्वारा या द इनमें से कोई नहीं। तो 4 का ऑप्शन आपका डी है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अनुग्रह विपत्र जो होता है वह पारस्परिक सहितार्थ के लिए लिखा जाता है, तो उसमें लेनदार और देनदार की कोई बात नहीं आती है। 5 नंबर क्वेश्चन अनुग्रह दिवस के रूप में कितने दिन भुगतान की तिथि में जोड़े जाते हैं? तो अनुग्रह दिवस के रूप में भुगतान के लिए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 5। तो 3 दिन जोड़े जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है, 3 दिन। अनुग्रह दिवस के 3 दिन जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपत्र के अनादरण के समय निकराई व्यय का भुगतान किया जाता है लेखक के द्वारा, स्वीकर्ता के द्वारा, बैंक के द्वारा या विपत्र के धारक के द्वारा। तो 6 नंबर का आपका ऑप्शन है डी विपत्र के धारक के द्वारा। उस समय विपत्र जिसके पास होगा वह निकराई व्यय अदा करेगा। 7 नंबर क्वेश्चन अनादरण के समय विपत्र हो सकता है आ लेखक के पास, ब बैंक के पास, स बेचान पात्र के पास या द इनमें से किसी के भी पास। तो 7 का आपका ऑप्शन है डी इनमें से किसी के भी पास हो सकता है। लेखक के पास भी हो सकता है, बेचान पात्र के पास भी हो सकता है और बैंक के पास भी हो सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन है विपत्र का अनादरण होने पर लेखक की पुस्तक में ऋणी किया जाता है आ स्वीकर्ता को, ब लेनदार को और स बैंक को और द इनमें से कोई नहीं। तो 8 का ऑप्शन आपका आ है स्वीकर्ता के द्वारा। स्वीकर्ता के दिवालिया होने के कारण विपत्र के धनराशि प्राप्त न होने पर इसे लिखा जाता है आ आहरण खाते में, ब पूंजी खाते में, स अप्राप्त ऋण खाते में या द इनमें से किसी खाते में नहीं। तो 9 का ऑप्शन सी है अप्राप्त खाते में, यानी बैड डेब्ट्स खाते में इसे लिखा जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है विपत्र का निकराई जो नोटिंग कराना आवश्यक होता है जब उसका अनादरण हो जाता है या जब उसका नवीनीकरण होता है या जब उसका बेचान किया जाता है या इनमें से सभी सही है। तो 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो आ है, अर्थात जब उसका अनादरण होता है, अनादरण हो जाता है तब नोटिंग कराया जाता है या निकराई व्यय अदा किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है प्राप्त विपत्र किस प्रकार का खाता है? आ व्यक्तिगत खाता, बा है वास्तविक खाता, श है नाम मात्र खाता, द इनमें से कोई नहीं। तो 11 का बा ऑप्शन है, ये वास्तविक खाता है। 12 नंबर प्रतिज्ञा पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है? देनदार द्वारा, बा लेनदार द्वारा, श बैंक द्वारा और द उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा नहीं। तो 12 का आपका ऑप्शन है आ देनदार के द्वारा। प्रतिज्ञा पत्र हमेशा देनदार लिखता है। प्रतिज्ञा पत्र होता है, आगे है प्रतिज्ञा पत्र होता है आ भुगतान की प्रार्थना, बा भुगतान का आदेश, श भुगतान की प्रतिज्ञा और द है भुगतान संबंधी परामर्श। तो 13 नंबर का आपका ऑप्शन है श यानी भुगतान की प्रक्रिया, वो भुगतान की प्रतिज्ञा देता है। जो प्रतिज्ञा पत्र होता है वो भुगतान की प्रतिज्ञा करता है कि मैं इतने दिन के अंदर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तो मैं इतने दिन के अंदर भुगतान कर दूंगा। 14 नंबर क्वेश्चन है प्रतिज्ञा पत्र में पक्षकार होते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया है और जो हमने फुल पेपर अपलोड किया है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रतिज्ञा पत्र में 2 पक्षकार होते हैं, विनिमय पत्र में 3 पक्षकार होते हैं। 15 नंबर विनिमय पत्र का संबंध निम्न से किससे होता है? शिकायत, विनिमय, स भुगतान और द है विवरण से। तो 15 का ऑप्शन है श भुगतान से होता है। 16 नंबर हुंडी किस भाषा में लिखी जाती है? ये भी पिछले वीडियो में मॉडल पेपर में आया हुआ है, लेकिन चूंकि यहाँ पर भी था तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हुंडी किस भाषा में लिखी जाती है? अंग्रेजी और हिंदी, मुड़िया, हिंदी और मुड़िया दोनों भाषाओं में जो है हुंडी लिखी जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये है अनुक्रमणिका चैप्टर का है। नस्तीकरण की सबसे सस्ती प्रणाली कौन सी है? नस्तीकरण चैप्टर का है। नस्तीकरण की सबसे सस्ती प्रणाली कौन सी है? आ है शैनन फाइल, बा है तार की फाइल, सा है कार्डबोर्ड फाइल और डा है सलाखों वाली फाइल। तो पहले का आपका बी ऑप्शन सही है, तार वाली फाइल। नस्तीकरण की सबसे सस्ती प्रणाली है तार वाली फाइल, इसमें बहुत कम खर्चा लगता है। बी ऑप्शन है नस्तीकरण की कौन सी प्रणाली कम से कम स्थान घेरती है? आ है लटकती हुई फाइल, बा है कार्डबोर्ड फाइल, सा है तार की फाइल और डा है खड़ी फाइल। तो 2 का ऑप्शन आपका सा है तार वाली फाइल, ये भी बहुत कम स्थान घेरती है। 3 नंबर क्वेश्चन है पत्रों, प्रमाण को, दस्तावेजों आदि को सुरक्षित ढंग से रखने की कला कहलाती है? आ अनुक्रमण का,
व प्रतिलिपिकरण, सी बहुप्रतिलिपिकरण और द है नस्तीकरण। तो 3 का आपका ऑप्शन है अनुक्रमणिका। 3 का त्रोको दस्तावेजों आदि को सुरक्षित ढंग से रखने की जो प्रणाली होती है वो कला को अनुक्रमणिका कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर तैयार कबूतर खाने वाले फाइल में कितने कॉलम होते हैं? आ 20, बा 24, सा 26 और दा 36। तो बा ऑप्शन सही है, 24 खाने होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक बड़ी औद्योगिक इकाई के लिए फाइलिंग में कौन सी प्रणाली उपयुक्त होती है? टैग वाली फाइल, बा टेन की पत्ती की फाइल और सा है खड़ी फाइल और दा है संदूक नुमा फाइल। तो 5 नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो सा है खड़ी फाइल। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, अनुपस्थित कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है संदूक नुमा फाइल में, बी है फोल्डर फाइल में, सी है खड़ी फाइल में और डी है शैनन फाइल में। तो 6 का ऑप्शन आपका सी सही है, खड़ी फाइल में। कौन से नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नस्तीकरण प्रणाली में पत्र खड़ी अवस्था में रखे जाते हैं? आ है शैनन फाइल, बा है संदूकनुमा फाइल और शाह वर्टिकल फाइलिंग कैबिनेट और दा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का ऑप्शन सी सही है, वर्टिकल फाइलिंग कैबिनेट। 8 नंबर है, किसी नस्तीकरण प्रणाली को अपनाते समय किस घटक को ध्यान में रखना चाहिए? आ है पत्रों की संख्या को, बा है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को और सा है सुरक्षा को, दा है उपयुक्त सभी। तो 8 नंबर का ऑप्शन आपका डी सही है, उपयुक्त सभी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक आखिरी इसमें वीडियो का इस आखिरी है अनुक्रमणिका। पहला क्वेश्चन है, पत्र पुस्तक अनुक्रमणिका का प्रयोग किया जाता है। आ है छोटे व्यवसाय में, बा बड़े व्यवसाय में, सा मध्यम व्यवसाय में और दा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों में। तो पहले का आपका ऑप्शन है ये छोटे, यानी ए ऑप्शन सही है, छोटे व्यवसाय में। पत्रों तथा प्रलेखों की शीघ्रता से खोज में काम आने वाले उपकरण को कहते हैं आ प्रतिलिपिकरण, बा नस्तीकरण, सा है अनुक्रमणिका और डा है इलेक्ट्रोस्टेट मशीन। 2 नंबर का सी ऑप्शन सही है, अनुक्रमणिका। कार्ड अनुक्रमणिका के आविष्कारक कौन थे? आ है जॉर्ज आर्टेरी और बा है एवे रोजियर, सा है हेनरी फोर्ड, दा है ग्राहम बेल। 3 का ऑप्शन आपका बा है, यानी एजे एवे रोजियर। 4 नंबर क्वेश्चन है, संकेत कार्ड का प्रयोग किया जाता है आ सकारात्मक अनुक्रमणिका में, बा पत्र पुस्तक अनुक्रमणिका में, सा है कार्ड अनुक्रमणिका में और दा है श्रृंखला अनुक्रमणिका में। तो 4 नंबर का सी ऑप्शन सही है, कार्ड अनुक्रमणिका में। 5 नंबर क्वेश्चन है, लोच का गुण सर्वाधिक होता है आ पत्र पुस्तक अनुक्रमणिका में, बा श्रृंखला अनुक्रमणिका में, सा है कार्ड अनुक्रमणिका में, दा है खुली अनुक्रमणिका में। तो 5 का आपका ऑप्शन है सी, यानी कार्ड अनुक्रमणिका में। 6 नंबर क्वेश्चन है, खुले अनुक्रमणिका में एक साथ कितने कार्डों को देखा जा सकता है? आ 2, बा 5, सा अनेक और दा सभी कार्डों को। तो 6 का सी ऑप्शन सही है, अनेक, यानी सी ऑप्शन सही है, अनेक। खुले अनुक्रमणिका में एक साथ अनेक कार्डों को देखा जा सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अंश न्यूमरेटर तथा हर डिनोमिनेटर का प्रयोग किस प्रकार के अनुक्रमणिका में किया जाता है? आ कार्ड अनुक्रमणिका, व श्रृंखला अनुक्रमणिका और सकारात्मक अनुक्रमणिका, डा उपयुक्त में से सभी। तो 7 नंबर का आपका ऑप्शन है बी, श्रृंखला अनुक्रमणिका में। 8 नंबर, एक बड़े पुस्तकालय के लिए कौन सी अनुक्रमणिका अधिक उपयोगी है? आ खुले अनुक्रमणिका, बा कार्ड अनुक्रमणिका, सा श्रृंखला अनुक्रमणिका और दा है इनमें से कोई नहीं। तो 8 का ऑप्शन बी है, कार्ड अनुक्रमणिका में। 9 नंबर है, अनुक्रमणिका के अभाव में कठिनाई हो सकती है आ पत्रों को ढूंढने में, व पत्रों को उत्तर देने में, शायद संदर्भ खोजने में, डा उपयुक्त सभी कार्यों में। तो 9 का ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी कार्यों में। इस वीडियो में हमने लगभग 3 चैप्टर को कवर किया है। आगे 2-3 वीडियो में हम कोशिशें कर रहे हैं कि आपका एग्जाम से पहले कवर